धूप हो या छाँव, गर्मी हो या सर्दी, चिड़ियों को अपना खाना ढूंढना ही पड़ता है। इसी तरह एक बार बहुत बारिश हो रही थी। बारिश में खाना ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। तभी पक्षी, कौवा, तोता और कबूतर खाना के तलाश में एक पास वाले जंगल में उड़ते उड़ते पहुंच गए थे, जहां से इंसानों की बस्ती शुरू होती है। कौवे भैया, जंगल के इस हिस्से में तो इंसानों का आना जाना है और मुझे इंसानों से बहुत डर लगता है। चुहा, वो देखो सामने मीठे मीठे फल हैं। चलो हम सब वो फल लेकर जल्दी से यहाँ से वापस चले जाते हैं। आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश भी हो रहा है। इस समय पक्षियों का शिकार करने में मजा आएगा। चलो चलता हूँ और अपना किस्मत आजमाता हूँ। ये सोचते हुए शिकारी अपना तीर कमान निकालता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जल्दी करो दोस्तों, मुझे किसी के आने की आवाज आ रही है। नहीं दोस्त, यहाँ कोई नहीं है। हवा से पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं और कोई आवाज नहीं है। तभी एक तीर आता है और पक्षियों के बिल्कुल सर के ऊपर से गुजर भागो जाता है। भागो, शिकारी आ गया। शिकारी आ गया, शिकारी आ गया। तभी सारे पक्षी भागने लगते हैं, कोई आगे तो कोई पीछे। तभी एक तीर आती है और मिट्ठू तोते को लग जाती है और मिट्ठू तोते की पांख घायल हो जाती है और वह वहीं गिर जाता है। शिकारी अभी कुछ दूर पे ही रहता है। तभी सारे पक्षी उसे देखकर बहुत ही डर जाते हैं। उठो उठो मिट्ठू, उड़ने की कोशिश करो, वरना वो शिकारी तुम्हें पकड़कर ले जाएगा। मैं उड़ नहीं सकता, मेरा पंख घायल है। आप जाएं यहाँ से। मेरे साथ साथ वो शिकारी आप सबको भी पकड़ लेगा। तभी एक और तीर चिड़िया के तरफ बढ़ता है। चिड़िया को कबूतर धक्का देकर उसकी जान बचा लेता है और तीर ऊपर से निकल जाता है। आप जाइए यहाँ से। फिर वो सब वहाँ से डर के मारे उड़ के चले जाते हैं। वाओ, आज तो मेरे हाथ तो डर लगे हैं। मेरा निशाना कभी खाली नहीं जाता। घर जाकर इसे पिंजरे में बंद करता हूँ और कल मैं इसे बाजार जाकर बेच दूंगा। हा 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 हा। फिर शिकारी मिट्ठू तोता को लेकर घर जाता है। उसे एक बहुत अच्छे सा पिंजरा बनाकर उसमें उसे कैद करके एक पेड़ पे टांग देता है। शिकारी, मुझे आजाद कर दो। मेरा मन घबरा रहा है। मैं यहाँ कैद में मर जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं अभी तुम्हारे पंख पे दवा लगाता हूँ। और वह दवा लगा देता है। मिट्ठू के दोस्त एक बड़े पीपल के नीचे बैठकर बहुत रो रहे थे। वो शिकारी कल मिट्ठू को कहीं बेच देगा। मुझे इंसानों का अच्छे से पता है। हमारे पास आज की रात है। अगर हम किसी तरह मिट्ठू को आजाद करा लें तो मिट्ठू बच सकता है। उसने जरूर मिट्ठू को पिंजरे में कैद किया होगा। हमें छमछम चाचा के पास जाना होगा। छमछम चाचा ही पिंजरे को तोड़ सकता है। वो तीनों छमछम चाचा की तरफ जाने लगे।
रात हो गई थी और अंधेरा घेर रहा था। मैं अपना हथौड़ा उठा लूं और लोहा काटने वाली आरी भी। छम छम चाचा जल्दी करें, समय बहुत कम है। वो चारों आरी और हथौड़ी लेकर इंसानों की बस्ती की तरफ निकल पड़े और कौवा शिकारी के पास वाले पेड़ पे बैठकर शिकारी पर नजर रख रहा था। शिकारी बहुत गहरे नींद में सो रहा था। छमछक चाचा हथौड़े और आरी से बहुत तेजी से पिंजरे को काट रहे थे। तभी शिकारी खटखट की आवाज सुनकर जाग जाता है। कोई है पिंजरे के पास? कोई तो है पिंजरे के पास। शिकारी उठकर पिंजरे की ओर जाता है। शिकारी उठ गया, शिकारी उठ गया। यह कहते हुए काला कौवा शिकारी के सर पे वार करने लगता है और उसका सर फोड़ देता है और शिकारी पीछे के तरफ गिर जाता है और वह देखता है कि पिंजरा टूट गया है और तोता उड़ गया है। उसके तोता के चारों दोस्त उसे लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। वह मिठू, कौवा, चिड़िया और चमचक चाचा चिड़िया के घर जाकर वह अपना रात गुजारते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो वो शिकारी हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा, वो सबको मार देगा, वो बहुत जालिम है। हमें उस शिकारी से बहुत सावधान रहना होगा। सुबह हो गया था। वह चारों तैयार थे शिकारी को चुनौती देने के लिए। रोकना होगा, हमें उस शिकारी को जंगल में आने से रोकना होगा। जो उसने मेरे साथ किया वो हम अपने बच्चों के साथ नहीं होने देंगे। तो फिर चलो सब मिलकर योजना पर काम शुरू करते हैं। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। यही रास्ता है, इसी रास्ते से शिकारी जंगल में आता है। तो फिर शुरू करो काम। वो सब मिलकर अपना कार्य शुरू करते हैं और देखते देखते में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोल देते हैं जो जंगल के बिल्कुल बीचों बीच सड़क पे था। सूखी हुई कमजोर लकड़ियाँ और कुछ पत्ते लाना होंगे अब हमें। मैं पत्ते लेकर आती हूँ और आप सब सूखी लकड़ियाँ लाएं। वह फिर से काम शुरू करते हैं और सूखे लकड़ी और पत्ते से उस गड्ढे को ढांक देते हैं। अब इंतजार करना होगा, वो शिकारी बहुत गुस्से में होगा क्योंकि हमने अपने मिट्ठू को उसकी कैद से आजाद जो करवा लिया। वो आ गया, सब छुप जाओ, शिकारी आ गया है। फिर वह चारों पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। आज नहीं छोड़ूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा। वो बदमाश पक्षी आए, मिठू को छुड़ा ले गए। ऐसा वो आपस में बात करते जंगल की ओर निकल जाता है। उसे पता ही नहीं चलता है कि आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा है और वह सीधा जाकर गड्ढे में गिर जाता है और बोलता है, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मैं इस गड्ढे में गिर गया हूँ, मैं यहाँ हूँ, बचाओ। यह देखकर पक्षी चैन का सांस लेते हैं। काम पूरा हुआ। अब इस शिकारी को शेर खान या कोई भेड़िया ही खाएगा। यह सब बोलकर मिठू, तोता और कौवा वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हमें कोई काम योजना बनाकर और एक साथ मिलकर ही करने पर सफलता मिलती है।